हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह जिला अस्पताल संभल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पोस्ट पर तैनात हूँ, पोस्टेड हूँ। आज दोस्तों मैं मानसिक रूप से होने वाली बीमारियों के बारे में थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा चर्चा करूंगा। आप ध्यान से सुनेंगे। और मानसिक बीमारियों में भी कई तरह की बीमारियां आती हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा डिप्रेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि डिप्रेशन क्या है, कैसे आता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके कारण हैं। तो उस पर मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। होता क्या है आमतौर पर कि मानसिक रोगों का ये प्रमुख कारण जो डिप्रेशन है, इसका मतलब उदासी से संबंधित होता है। दिनों दिन भाग दौड़ की जिंदगी में लोग टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो मानसिक बीमारियों को, जो डिप्रेशन को एक बीमारी नहीं मानते, जबकि शारीरिक बीमारी की तरह ये मानसिक बीमारी भी होती है और काफी बड़ी परेशानी की जड़ होती है, काफी बड़ी परेशानी होती है। और क्लाइंट मानने को तैयार नहीं होते कि मैं टेंशन डिप्रेशन में हूं, जबकि आमतौर पर देखा गया है कि लोग हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, खेलते रहेंगे, लेकिन अगर उनकी निजी जिंदगी में देखा जाए या वो जब कभी अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डीपली चले जाते हैं, अपनी बातों को बता नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं। नॉर्मली डिप्रेशन के लक्षण है जैसे भूख नहीं लगेगी, घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, नींद में कमी आ जाएगी, बेचैनी रहनी शुरू हो जाएगी, मन एक जगह नहीं लग पाएगा, सोचोगे यहाँ से कभी उठकर यहाँ से वहां, कभी वहां से वहां, कभी वहां से वहां। और एकाग्रता में कमी के साथ साथ में आपको आत्महत्या के विचार आने लग जाएंगे। बार बार सोचेगा कि भाई सुसाइड कर लिया जाए, आत्महत्या के विचार आएंगे उसके दिमाग में, किसी काम में मन नहीं लगेगा उसका। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे धीरे धीरे। अब बात करते हैं क्या कारण है। तो डिप्रेशन के कारण बहुत सारे हैं, बहुत अधिक कारण है डिप्रेशन के। जैसे अगर हम बात करें तो दिमाग में हमारे में केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स, ये सब मिलकर काम करते रहते हैं। तो कभी कभी न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है, जैसे डोपामिन हो गया और काफी सारे हैं इस तरह के, तो उससे भी डिप्रेशन आ जाता है। साथ साथ में जैसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। सामाजिक कारण जैसे समाज में अब आजकल आपने देखा होगा कोरोना चल रहा है, तो जब कोरोना हो जाता है तो लोग उसको समाज में जो हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं और खुद वो धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अगर पॉजिटिव हो गया तो वो क्या कहेगा, मैं घर पर जाऊंगा तो लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, अड़ोसी पड़ोसी मित्र क्या सोचेंगे, तो वो खुद ही डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत से ऐसे लोग जो मतलब हैं इस तरह के। और साथ साथ में मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा परिवार से आपको जैसे तिरस्कृत कर दिया, आपकी बात नहीं मानी, तो डिप्रेशन चला जाएगा। आर्थिक कारण, जब पैसे ही नहीं है तो क्या करे बताओ। आज की डेट में आपने देखा है कोई बहुत लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे नहीं रहे, घर में कैद हो गए अपने जाकर। अब घर में कैद है व्यक्ति, कहीं जा नहीं रहा है, सोच रहा है कि मैं क्या करूं, कोई रोजगार है नहीं, लोग निकाल दिए, कंपनियों से निकाल दिए। तो ऐसी स्थिति में लोग टेंशन डिप्रेशन में आ रहे हैं। बहुत ऐसे क्लाइंट हमारे जिला अस्पताल में आते हैं, सरकारी अस्पताल में आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये मामला है आजकल जो। और हम बहुत लोगों को फोन के माध्यम से, बहुत लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं बार बार कि आप जो संभलें और इसकी तरफ को आप ना जाएं। ठीक है। अब आमतौर पर ये आता है कि इसको कैसे रोका जाए, क्या किया जाए जिससे हम डिप्रेशन से थोड़ा बचाव हो जाए, हमारा हम बच जाएं। तो पहला ये है कि आप जो थोड़ा योगा करें, प्राणायाम करें और डायरी लिखें डेली। अपने मन की बातें जो भी हैं, सगे संबंधी, रिश्तेदार,
मित्र बंधु या आस पड़ोस जिनको आप मानते हैं उनको अपने मन की बातें शेयर करते रहें, मन की बातें बताते रहें कि ऐसा रहा वैसा रहा वैसा रहा। ठीक है, जो कोई शौक रखते हैं अपने शौक को पूरा करें। आप जो म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, गाते हैं, वो सब आप सुनाएं, दिखाएं। और कोई ड्राइंग करता है, कोई डांसिंग करता है, तो कोई कुकिंग करता है, तो ये सारा आप जो कर सकते हैं, इससे काफी हद तक डिप्रेशन से बचा जा सकता है। और फिर भी कोई परेशानी है तो इससे रिलेटेड डॉक्टर से बैठे हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप उनसे जाकर मिल सकते हैं एक बार। जो साइकेट्रिस्ट होंगे वो अपना दवाई के हिसाब से दवाई किस तरह कौन कौन सी दवाई सेट की जाए उनसे डिप्रेशन दूर कर देते हैं। और जो काउंसलर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको काउंसलिंग बताएंगे, आपकी बातें आराम से सुनेंगे, तो कुल मिलाकर वो आपका डिप्रेशन दूर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो डिप्रेशन किसी को कभी भी, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल डिप्रेस हैं कि मेरी बातें स्कूल में नहीं सुनी जाती हैं, या मेरे घर में मेरी बात नहीं मानी जाती हैं, है नहीं। या अच्छा सबसे बड़ा है मामला कि बच्चा कुछ बता रहा है तो उस बच्चे की बात को बहुत ध्यान से सुने, उस बच्चे की बात को डील करने की कोशिश करें आप जो। और क्योंकि उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो टेंशन डिप्रेशन में आते चले जाएंगे धीरे धीरे। और बच्चों को थोड़ा समय दें जितना हो सकता है, उनकी बातों को सुने, ध्यान दें। ठीक है, और क्योंकि लोग धीरे धीरे डिप्रेशन से आत्महत्या की तरफ को चले जा रहे हैं, है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कई लोगों ने सुसाइड किया है, आपने देखा होगा, चाहे वो काफी लोग हैं, सुशांत सिंह राजपूत हों या और भी अनेकों फिल्मी दुनिया से लेकर काफी लोग इसकी गिरफ्त में जा रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें बचाना है डिप्रेशन से और आत्महत्या को रोकना है। और साथ में आप कोई बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, उनको पढ़ सकते हैं, हंसने वाली बुक्स हैं उनको पढ़ सकते हैं जो आपको खुश रख सकें। ऐसी मैंने भी एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है मेरा मन कहीं खुशी कहीं गम, और amazon.com पर भी बुक है। वो इमोशन और डिप्रेशन से रिलेटेड बुक है, जिससे कि व्यक्ति अपने आप को अच्छा महसूस कर सकता है। आप उस बुक को भी लेकर पढ़ सकते हैं। और साथ साथ में इससे संबंधित मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, आपको मैं ध्यान से सुने, उनको बता रहा हूं कि 2 लाइन कौन कौन सी हैं। कि हे मानव डिप्रेशन और आत्महत्या को तुम रोक दो। हे मानव डिप्रेशन और आत्महत्या को तुम रोक दो, कुछ भी करना हो आपको इसमें ताकत झोंक दो। और क्योंकि मरने वाला तो मर जाता है, कुछ ना लेकर जाता है, और बस वह अपने बाद सिर्फ याद देकर जाता है। धन्यवाद साथियों वीडियो सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।